इस दफा पीर साहब ने एक और बड़ा ही कारनामा सर अंजाम दिया। ये एक मंजर अपनी आंखों से देखिए, जो पीर साहब के साथ शख्स है ग्रीन कलर का, जिसने ये पटका सर पे बांधा हुआ है, यही इरफान शाह राफजी शिया है। देखे कैसे हाथ में हाथ डाल के पीर साहब कितने खुशी से झूम रहे हैं। सैयदी जलालुल मिल्लत वद्दीन हुजूर हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दीसुल अजीज के मुबारक दरबार के सामने से जनाब पीर साहब जब आप गुजर रहे होंगे और इस शिया ने जो आपके हाथ में हाथ डाला हुआ है, तो सैयदी हुजूर जलालुल मिल्लत वद्दीन पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब अलैहि रहमा की रूह मुबारक को कितनी तकलीफ हुई होगी कि आज के दिन तक इस गली से किसी राफजी चिड़ी को पर मारने की मजाल नहीं हुई, जहां आज हुजूर हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा के पोते एक राफजी ढोडर के हाथ में हाथ डालकर इस चीज को वाजे कर रहे हैं कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई सहाबा पर तबर्रा करता है तो करता रहे, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा करता है तो करता रहे, माज़अल्लाह, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। यही कमी रह गई थी। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि अल्लाह ना करे खाकम बदहन अगले साल कहीं यही राफजी पीर साहब से ये ना कहे कि हुजूर मैंने मजलिस जो घर में करवाता हूँ वो मैंने इस अस्ताना लिया मुक़द्दसा के वसी और इस ग्राउंड में करवानी है। तो हो सकता है पीर साहब कहे कोई बात नहीं, आप आ जाए कर लें। मैं बर वक्त खबरदार कर रहा हूँ हुजूर हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा के मुरीदीन को कि होश के नाखुन लें, बेदार हो जाएं। आज भी ये इरफान शाह आप देखे जो राफजी है, मजलिस खुद भी करता है, मातम खुद भी करता है, जंजीर जनी, इसके घर पर अलम सब कुछ लगा हुआ है। ये साथ था पीर साहब के। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, इससे कबल आप एक क्लिप समाअत फरमा चुके हैं और आज की हमारी ये गुफ्तगू और ये क्लिप उसी का ही दूसरा हिस्सा है। डिंगा गुजरात में जो नवीदुल हसन शाह साहब के एक मुरीद ने दौरान महफिल मस्जिद में एक सुन्नी आलिम पे हमला किया, आपने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद 12 रबीउन नूर शरीफ की मुबारक और सुहानी घड़ियों में जो सरजमीन बिक्की शरीफ पे जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाता है। जिस तरह के पिछले साल जुलूस का इनेकाद किया गया और सराय सरवर हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के घर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा था, तो पीर नवीदुल हसन शाह साहब ने अपने मुरीदों की ये तरबियत की कि जुलूस जब वहाँ हमारा पहुँचेगा अकलानी मस्जिद जो कि क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के महल्ले की मस्जिद है, तो वहाँ से फिर निकल के क़िबला डॉक्टर साहब ज़ीद शरफ़हू के घर पे हमला करना है, पथराव करना है। और फिर मुरीदों ने जैसी तरबियत की गई वैसे ही किया, जिस पर पीर नवीदुल हसन शाह साहब ने फिर पूरा साल खूब प्रोपेगेंडा किया कि जी जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया गया है। आज तक किसी मुनकिर ने भी ऐसा नहीं किया जो कि इन्होंने किया है, जबकि हमने उस हकीकत को वाज़े किया था। आज भी आप अगर वो क्लिप देखना चाहें कि हकीकत में इन्होंने किया क्या और असल उसकी हकीकत क्या है, तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको सुन सकते हैं। इस साल जो जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, तो नवीदुल हसन शाह साहब और हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की तारीख के ज़िम्मेदारान के माबैन एक मुआहदा हुकूमती सतह पे तय पाया। उस मुआहदे में यह तय पाया कि जब ये जुलूस जामिया मस्जिद अकलानी पहुंचेगा तो वहां से फिर आगे क़यादत हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू करेंगे। अकलानी मस्जिद से आगे नवीदुल हसन शाह साहब नहीं जा सकते, बल्कि वहां से वापस आएंगे और आगे जुलूस की क़यादत हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू करेंगे। यहाँ मेरा नवीदुल हसन शाह साहब से एक सवाल है, जनाब पीर नवीदुल हसन शाह साहब, कल तक हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को आप गुस्ताख कहते रहे, जबकि आपके नजदीक गुस्ताख नहीं है। हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की जिस कौल पर जनाब आज गुस्ताखी का फतवा दे रहे हैं, वो कौल आपके नजदीक सिर्फ और सिर्फ सकील है, गुस्ताखी नहीं है। वगरना शरई एतबार से हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू का कौल न कल गुस्ताखी था, न आज गुस्ताखी है, और न ही आज तक कोई गुस्ताखी साबित कर सका है। आप जो कल तक हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को गुस्ताख कहते रहे, जब अपनी क़यादत मनवाने की बारी आई, जब अपना ज़ाती मफाद लेने की बारी आई और अपनी इज्जत बचाने की बारी आई, तो जनाब पीर साहब आप हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की क़यादत को भी तस्लीम कर रहे थे और हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के नाम के साथ जलाली भी लिखा है। ये आप भी देख लीजिए, आपके मुरीदीन भी देख लें, क्योंकि आपने ये मुआहदा अपने मुरीदों से छुपा के रखा है, अपने मुरीदों को नहीं दिखाया, तो हम दिखा रहे हैं। ये सारे मुरीद भी देखें, आंखें खोल के देखें। जिस आशिक़े रसूल, जिस आशिक़े अहले बैत, जिस आशिक़े सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कल तक जनाब के पीर साहब गुस्ताख कहते रहे, जब अपनी क़यादत, अपना ज़ाती मफाद और अपनी इज्जत बचाने की बारी आई, तो जनाब पीर साहब ने हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को अपना कैद भी माना। जी वो बिल्कुल क़यादत कर सकते हैं। और फिर पीर साहब आपके वास्ते से आपके सारे मुरीदों ने भी हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की क़यादत को तस्लीम किया।
मैं पूछना चाहता हूं, कल जनाब के नजदीक जो गुस्ताख थे आज वो कैसे आशिक बन गए? और अगर आज वो आशिक हैं तभी आपने क़यादत को तस्लीम किया तो फिर वो कल कैसे गुस्ताख थे? माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। और दूसरे नंबर पे आपने जो 2-2.5 साल से ये एक ड्रामा रचाया हुआ है, हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ ने गुस्ताखी कर दी, तौहीन कर दी। अगर की थी तो आज आप क़यादत तस्लीम ना करते, कहते भाई हम नहीं मानते, क्योंकि माज़अल्लाह उन्होंने गुस्ताखी की हुई है, हम उनकी क़यादत में ये जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाने देंगे, हमारी गर्दनें उतरती हैं तो उतर जाएं। मगर पीर साहब आपने तस्लीम किया, सब कुछ किया। तो जो 2-2.5 साल से आप एक आशिक रसूल को, एक आशिक अहले बैतो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बिला वजह जो गुस्ताख कह रहे थे या कहते हैं, जबकि आप तो गुस्ताख नहीं, आपने खुद माना। फिर ये 2-2.5 साल जो आप फतवा लगाते रहे हैं, इस फतवे की ज़द में कौन आता है? जनाब आते हैं और जनाब के वो बुलवाई मुरीद आते हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। नाज़रीन किराम, इस मुआहदे में ये लिखा गया कि दोनों फरीकैन बैर से लोगों को नहीं बुलाएंगे, जबकि पीर साहब ने बहर से लोगों को बुलाना तो दरकिनार। इस दफा पीर साहब ने एक और बड़ा ही कारनामा सर अंजाम दिया। पीर साहब ने कहा मैं बैर से लोगों को जरूर बुलाऊंगा, साथ साथ जो राफजी हैं, जो कट्टर शिया हैं, जो मजलिस भी करवाते हैं, जिनके घरों पर अलम भी लगे हुए हैं, मैं उनको भी बुलाऊंगा। ये एक मंजर अपनी आंखों से देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये भिक्की शरीफ का रहने वाला शख्स है, इरफान शाह इसका नाम है, कट्टर शिया है, राफजी मलून, खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा करने वाला, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मुबारक ज़वात पर तबर्रा करने वाला। इस साल जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत जो पीर साहब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो पीर साहब के साथ शख्स है ग्रीन कलर का, जिसने ये पटका सर पे बांधा हुआ है, ये यही इरफान शाह राफजी शिया है। देखे कैसे हाथ में हाथ डाल के पीर साहब कितने खुशी से झूम रहे हैं। मुझे तो इस बात पर कितना अफसोस, कितना दुख हुआ। यही वो गली कि जब मिज़ार अक़दस सैयदी जलालुल मिल्लति वद्दीन हुजूर हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दीसुल अजीज के मुबारक दरबार के सामने से जनाब पीर साहब जब आप गुजर रहे होंगे और इस शिया ने जो आपके हाथ में हाथ डाला हुआ है, तो सैयद हुजूर जलालुल मिल्लति वद्दीन पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब अलैहि रहमा की रूह मुबारक को कितनी तकलीफ हुई होगी कि आज के दिन तक इस गली से किसी राफजी चिड़ी को पर मारने की मजाल नहीं हुई, जहां आज हुजूर हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा के पोते एक राफजी ढोडर के हाथ में हाथ डालकर इस चीज को वाजे कर रहे हैं कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई सहाबा पर तबर्रा करता है तो करता रहे, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा करता है तो करता रहे, माज़अल्लाह, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। यही कमी रह गई थी। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खाकम बदहन अगले साल कहीं यही राफजी पीर साहब से ये ना कहे कि हुजूर मैंने मजलिस जो घर में करवाता हूं वो मैंने इस अस्ताना लिया मुक़द्दसा के वसी और इस ग्राउंड में करवानी है। तो हो सकता है पीर साहब कहे कोई बात नहीं, आप आ जाए कर लें। मैं बर वक्त खबरदार कर रहा हूं हुजूर हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा के मुरीदीन को कि होश के नाखुन लें, बेदार हो जाएं आज भी। ये इरफान शाह आप देखे जो राफजी है, मजलिस खुद भी करता है, मातम खुद भी करता है, जंजीर जनी, इसके घर पर अलम सब कुछ लगा हुआ है। ये साथ था पीर साहब के। और फिर जब अकलानी मस्जिद के करीब जुलूस पहुंचा है तो ये राफजी पीर साहब की क़यादत में उस डाले पे खड़े होकर ऐलान कर रहा था, हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो होता है होने दे, सर उतरता है तो उतरने दे, हम आगे बढ़ेंगे। और आज ये मिलाद का जुलूस मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते से गुजरता हुआ इख्तिताम को भी होगा, चाहे हमारी जाने तो मैं इंतजामिया को भी बाखबर कर रहा हूं, पीर नवीदुल हसन शाह साहब ने इस साल जो मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की वो तो अलग है, मगर ऐसे लोगों को बुलाकर जो इसने भिक्की शरीफ का अमन तबाह बर्बाद करने की नाकाम कोशिश की है, इस पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। कि जब मुआहिदे में यह तय पाया था कि कोई बैर से बंदा नहीं आ सकता, बैर तो दूर की बात है, इस राफसी शिया को क्यों बुलाकर एक सुन्नी जलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन क्यों खराब करने की कोशिश की है, इनसे पूछा जाए। और फिर नाज़रीन किराम, ए अवाम अहले सुन्नत, अकलानी मस्जिद में जब जुलूस पहुंचा, हालांकि उससे आगे जब मुआहिदा में यह तय पा गया कि क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ से आगे क़यादत करेंगे, क़िबला डॉक्टर साहब ज़ीद शरफ ने, क्योंकि यहाँ मसरूफियात बहुत ज्यादा थी, अल्लाह के फजल से तहरीरी काम जो हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ कर रहे हैं, तो आपने ये फरमा दिया कि वहां के जो हमारे तारीख के जिम्मेदारान है वो ही इसकी क़यादत करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। फिर पीर साहब वहां से जब निकले अकलानी मस्जिद से वापस, तो पीर साहब वहां से निकलकर दोबारा से कब्रिस्तान के रास्ते से उस गली की तरफ जो हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ की गली है, उस तरफ जाने की फिर पीर साहब ने कोशिश की।
और आगे से फिर पुलिस वालों ने रोक लिया। आप देख सकते हैं, यानी पुलिस वालों ने इनको रोका कि आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपका मैदा है, हमने अमल दरामद करवाना है। खैर वहां से जुलूस वापस पलटा। सैयद जलालुल मिल्लत व दीन पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दीसुल अजीज के मज़ार अक़दस पे आस्ताने अली मुक़द्दसा पे जब पहुंचा, पीर साहब ने वहां फिर खूब अपना ज़हर उगला कि जी एक जो हट धर्म था, एक जो जिद्दी था, एक जो फोर्थ शेड्यूलर है, एक जो दहशतगर्द है, ये है वो है जिसकी जुबान से अंगारे निकलते हैं और मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहा है। कि वो दहशतगर्द, वो फोर्थ शेड्यूलर जिसकी जबान अंगारे और आग बरसाती है, पाकिस्तानी मुआशरे को फसाद का शिकार करना चाहती है। उसकी ये ख्वाहिश थी कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस पिछले साल की तरह वो रोके भी और उस पर पथराव भी करे। अगर इसमें नाकामी हो तो जुलूस की वहदत को पारा पारा करना चाहता था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों और काविशों से मिलाद कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की जद्दोजहद मुसलसल के नतीजा के अंदर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दयारे हज़रत हाफिज़ुल हदीस के उस शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता फरमाई है, नुसरत अता फरमाई है। मैं इस मौका पर तमाम उन अहबाब के लिए दुआ गो हूँ और उन्हें खराज तासीन पेश करता हूँ जो मुसलसल जोधे पहलू की हैसियत से एक साल मुसलसल इस भित्ति, इस हक धर्म के सामने खड़े हो रहे और ये समझाते रहे कि हज़रत मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाना ये इंसान की अपनी गलती है, उसकी अपनी खता है। ऐसे मौका पर मैं कौमी सलामती के जुमला इदारों का ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने दयारे हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह के हमने आमा के लिए खूबसूरत काविशें की। और इस मौका पर मैं खराज तासीन पेश करता हूँ RPO गुजरात और DPO मंडी बहोदीन की कोशिशों और काविशों को जिन्होंने जुलूस को सिक्योर किया। पीर साहब, अगर हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू आपके मामू जान जो कि खत्म नबुव्वत का गद्दार है, मलऊन मुख्तार सख्फी का मद्दा है, अगर कोई खत्म नबुव्वत के गद्दार की गद्दारी से लोगों को आगाह करे, अगर तुम्हारे नजदीक ये अंगारे हैं, ये आग है, फिर हमें मुबारक और आपको उस गद्दार खत्म नबुव्वत की हिमायत और उसके साथ हमदर्दियां मुबारक। अगर तुम्हारे चाचू शियों के साथ जाकर बैठे और हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू अवाम अहले सुन्नत को बताएं कि ये रफ्ज़ी हैं, खुलफाए राशिदीन के गुस्ताख हैं, ताइदार सदाकत के गुस्ताख हैं, अगर तुम्हारे नजदीक शियों की गुस्ताखियों को वाज़े करना ये अंगारे हैं, ये आग है, तो हमें ये मुबारक और तुम्हें इन रफ्जियों के साथ हम दर्दियां, मोहब्बतें और उल्फतें मुबारक। हमने हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू से जो फिक्र हुजूर जलालुल मिल्लत व दीन पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दीसुल अज़ीज़ की सीखी है, पढ़ी है, वो ये नहीं है जो आप फैला रहे हैं। आपके नाम के साथ तो ये लिखा होता है वारिस उलूम व मारिफ हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला सैयद जलालुद्दीन शाह साहब अलैहि रहमह की ये फिक्र है कि शियों के साथ भी जफियां, उनके साथ भी हमदर्दियां, क्या उनकी यही सोच है, ये फिक्र है जो आज आप फैला रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, इससे बड़ा आप अलमिया ये देखें, पीर साहब माशाल्लाह हक व सदाकत की निशानी है, मगर प्रैक्टिकली क्या है आप ये खबर देख सकती हैं जो खुद लगवाई गई है। कहा गया कि जी अकरानी मस्जिद के पास जुलूस पहुंचा और आगे से जुलूस का रास्ता रोका गया। किसने रोका? क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू ने रोका या उनके तारीकी जिम्मेदारान ने रोका? वहां तो तहरीक का कोई जिम्मेदार था नहीं। जब मुआहिदा हो गया, मुआहिदा पर जो अमल दरामद था वो तो हुकूमती बंदों ने करवाना था या पुलिस ने करवाना था। क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू का एक बंदा वहां दिखा दे कि जिसने रास्ता रोका हो। जब पुलिस वालों ने रोका, फिर इतना बड़ा झूठ, जुलूस का रास्ता रोका गया। जिन्होंने रोका है उनकी तो तुम तारीफें कर रहे हो, हम फलां के भी शुक्रगुजार हैं, फलां के भी शुक्रगुजार हैं। जब रास्ता रोक कर तुम्हें वापस कर रहे हैं तो ये देखे ना, अपने खुद देख लीजिए पीर साहब, गौर से देखिए, ये आप और आपके भाईजान को रोक हो रहा है। ये डॉक्टर साहब के बंदे हैं, ये डॉक्टर साहब खुद हैं। जिस कदर आपकी इस साल जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिल्लत और रसवाई हुई है, पूरे भिक्खी शरीफ और यहां तक कि आपने बाहर से भी लोगों को बुलाया, मगर 200 से 300 लोग नहीं थे। नाज़रीन किराम, आप ये देख सकते हैं, ये इनके कैमरे से बनाई गई तस्वीर है। कितने लोग थे? पीर साहब आप अपने गिरबान में झांकिए, आप जिस कदर मिनहाजियों से दोस्तियां, यारियां दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं और दिन ब दिन राफजियों से यारियां और दोस्तियां बढ़ाते जा रहे हैं, जरा सोचिए, पलट के वापस आ जाइए, कुछ तो खुदा का खौफ करें। हम फिर कहेंगे तो शिकायत होगी। अभी भी वक्त है, वापस आ जाएं, आले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात पे वापस आ जाएं, वगरना ठिकाना नहीं मिलेगा, दूर दूर भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, अवामिल सुन्नत, हमारा काम था आपके सामने तस्वीर के दोनों रुख पेश करना। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अकीदे अहले सुन्नत पर इस्तकामत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।